में सकीना बोल उठी है, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे। हुसैन के भाई ने मशकीज़ा उठाया और नहरे फुरात की तरफ जा रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा कटघरा वालों, वो बहादुर हजरत अब्बास जिनकी ताकत और जिनकी शुजाअत का आलम यह है कि हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं और आपकी उम्र करबला के मैदान में 38 साल की थी। हुसैन से 22 साल छोटे थे उम्र में और लंबाई इतनी कि ऊंट के बराबर में खड़े होते तो कुहान पर अपना हाथ रख दिया करते थे। और ताकत और शुजाअत का आलम यह कि पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतना बड़ा जवान बहादुर हुसैन का भाई जो हुसैन के लश्कर का सिपह सालार है, जा रहे थे। हुसैन ने रोक के कहा, मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? ए मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, ए मेरे भाई तुम मेरे लश्कर की ट्रेनिंग देने वाले हो, तुम कहां जा रहे हो? मौला अब्बास कहते हैं, मैं अभी आ रहा हूं पानी लेकर के। इन्हें अली की शुजाअत का अंदाजा नहीं, इन्हें अली के शेरों की बहादुरी का अंदाजा नहीं। गए नहरे फुरात पे यजीदियों को हटाते हुए पानी को मशकीज़े में भरा और जब चिल्लू में पानी को लिया, सकीना की प्यास याद आ गई, पानी नहरे फुरात में डाल दिया। सवारी को इशारा किया, घोड़े ने भी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? चले हजरत अब्बास खेमे की तरफ। शिमर ने ऐलान कर दिया, ये लोगों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर एक कतरा भी पानी का हुसैन के खेमे में चला गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, चारों तरफ से तीर। पीछे से एक शकी ने ऐसा तलवार का वार किया कि दाहिना बाजू कलम हो गया, मशकीज़ा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी कलम हो गया, मशकीज़े के तस्मे को दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही है। इतने में हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, आवाज लगाते हैं, या अखी अदरिकनी, मेरे भाई आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई को संभालिए। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आज हमारे घर में छोटे से बच्चे की अगर मैयत हो जाए पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। बाप का होश अलग उड़ जाता है, दादा का होश अलग उड़ता है, माँ के होश अलग उड़ जाते हैं और घर वालों के होश अलग उड़ जाते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। हुसैन घोड़ा दौड़ा के मैदान करबला में आए, अपने भाई को अपने हाथों पे उठा लिया। मेरे हुसैन ने 38 साल का जवान भाई है हुसैन का। आवाज लगाते, मेरे भाई अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी थी। कहते, मेरे भाई मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। ऐ लोगों जरा आंखें बंद करके तसव्वुर की निगाह से देखो, हुसैन ने अपने भाई को जब अपने हाथों पे उठाया ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत मेरे हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। जब अपने भाई को लेकर के आए और खेमे के अंदर रखा, अपनी बेटी सकीना से कहा, मेरी बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र है, हजरत अब्बास के सरहाने आकर के बैठी, थोड़ी देर सर हिलाया, गर्दन हिला के कहती, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हुसैन मैदान करबला में है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ए मेरे भाई जरा ये बताइए, चचा भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए, आप खामोश हैं, कासिम की जवानी लुट गई, आप खामोश हैं। ए मेरे भाई जरा ये बताएं, अली अकबर शहीद हो गए, आप खामोश हैं। ए मेरे भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन,
कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। सवाल ये नहीं गर्दन कटा गए हैं हुसैन, सवाल ये नहीं गर्दन कटा गए हैं हुसैन, अरे नबी की दीन की अजमत बढ़ा गए हैं हुसैन, नबी के दीन की अजमत बढ़ा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, ये नकीब अहले सुन्नत की तवज्जो, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। हज़रात आज करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए? क्या कटघरा वाले जानते हैं कि आज करबला शरीफ का वाकया हुआ कितने साल हो गए? आज करबला शरीफ का वाकया हुए 1385 साल हो गए, 1385 साल। सन हिजरी 61 में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है और इस वक्त सन हिजरी 1446 चल रही है। कैलकुलेट करके देखना, 1385 साल हो गए। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, आज हमारे यहाँ का उसूल ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, कोई कर्नाटक कमाने के लिए जाता है, कोई दुबई कमाने के लिए जाता है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जाता है, अगर वही बाप रज़ाए इलाही से दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में अपने बाप की कब्र को भूल जाती है, औलाद बाप की कब्र को भूल जाती है, बाप औलाद की कब्र को भूल जाता है, भाई भाई की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कटघरा वालों कि आज 1385 साल हो गए, हम करबला के हुसैन को नहीं भूले, हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। आज भी जब भी मुहर्रम का महीना आता है ऐसा लगता है खेमा हुसैन नहर फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। आज भी मुहर्रम का महीना आता है, लगता है कि मेरा हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के मैदान करबला में खड़े हैं। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। कौन हुसैन है? बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका मामू देता है, किसी के कान में अजान उसके नाना देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान मस्जिद के इमाम देते हैं, किसी के कान में अजान गाँव के आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं, अरे किसी के कान में अजान हजरत ताजुश शरिया देते हैं, किसी के कान में अजान मुफ्ती आजम हिंद ने दी होगी, किसी के कान में अजान हुज्जतुल इस्लाम ने दी होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, अरे जिसके कान में अजान हुजूर हस्सान मिल्लत दे दे वो अपने ऊपर फख्र महसूस करता है, अगर किसी के कान में अजान हुजूर नूरुल औलिया दे दे वो अपने ऊपर फख्र महसूस करता है, किसी के कान में अजान हुजूर सरकारे मसौली दे दें वो अपने ऊपर फख्र महसूस करता है, किसी के कान में अजान सरकारे बांसा दे दें तो वो अपने ऊपर फख्र महसूस करता है। अरे आला हजरत किसी के कान में अजान दे दे तो जरा सोचो उसका मर्तबा क्या होगा। गरीब नवाज जिसके कान में अजान दे दे जरा सोचो उसका मर्तबा क्या होगा। अरे ताजुश शरिया जिसके कान में अजान दे सोचो वो अपने ऊपर कितना फख्र महसूस कर रहा होगा। और ऊपर बढ़ते हुए चलिएगा, अरे किसी के कान में अजान अगर जुनैद बगदादी ने दे दी है वो अपने ऊपर कितना फख्र महसूस कर रहा होगा। किसी के कान में अजान हुजूर मौला अली ने दी है वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। किसी के कान में अजान हजरत उस्मान गनी ने दी है वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। अरे जिसके कान में अजान उमर फारूक आजम ने दी है वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दी है वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। मगर वह मेरे हुसैन तेरी अजमत का कोई जवाब
जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। हुसैन के कान में अजान कौन दे रहा है? जो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, मदीने वाले मुस्तफा अपने नवासे के कान में अजान दे रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली, निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाहों में कहते हैं, ऐ मेरे नाना जान, आप फिक्र ना करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे नाना जान, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका अलग अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। कौन हुसैन है? हुसैन कौन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं कटघरा वालों, हा, सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? एक जानू पर नबी के शहजादे बैठे हैं और दूसरे जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मेरे महबूब से जाकर कह दो कि अल्लाह ताला इन 2 में से एक को लेना चाहता है। चाहो तो आप नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने बेटे को रोक लो। मेरे नबी ने अपने नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरा नवासा महबूब है। कुछ दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो जाता है। अब यही हुसैन है, मुकम्मल नहीं सुनाऊंगा, इख्तिसारन बताता हुआ चल रहा हूं। यही हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन, नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन, नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन, हमारे नाना ने हमारा मामू देकर बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। यही हुसैन है जब जवान होते हैं और जब 56 साल की उम्र शरीफ आपकी होती है और जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद तख्त पे बैठता है, जब इमाम हुसैन पे दबाव डाला गया, तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। जब इमाम हुसैन पे ज्यादा दबाव डाला गया, तब मेरे हुसैन अपने नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे आते हैं और नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे आके कहते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाया करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है नाना जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए नाना आपने फरमाया है मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। नाना आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे पे सलाम करके अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आता है और अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आके कहते हुसैन, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ऐ मेरी अम्मी, अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन के रोजे पे आए, भाई आपका भाई हुसैन आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। कटघरा वालों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गाँव सबको प्यारा होता है, अपना कस्बा सबको
प्यारा होता है, अपना जिला सबको प्यारा होता है, अपना सूबा सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। जरा हुसैन के दिल से पूछिएगा, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, नबी की सुनहरी जालियों को देखा होगा, नबी के गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा। आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, कहना कि जब हाजी मदीने शरीफ पहुंचता है तो उसके दिल की कैफियत क्या होती है। एक नजर पड़ती है जब गुंबदे खजरा पर, दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता है। सुनहरी जालियां सामने है, रो के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी दुआ करता रहा इस दयार में आने के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मैं इस दयार में आ गया हूँ। ए मेरे मौला, आज मैं इस दयार में आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। रोता हुआ हाजी सुनहरी जालियों के साये में, इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा हाजी को मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ करके उन्हें मक्के के लिए निकलना है। ऐ कटघरा वालों, जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, दिल में इश्क रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है और अलविदाई सलाम करने अपने नबी के रोजे पे आता है। और जब नबी के रोजे पे पहुंचता है, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला पूरी जिंदगी इस दयार में आने के लिए दुआ करता रहा, आज 8 दिन कहीं कब पूरे हो गए मुझे एहसास भी नहीं हुआ। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मुझे माल दे मौला, अगर तू मुझे सेहत दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। ये कह के हाजी वापस होता है और अपना सामान सफर तैयार करता है। जब सामान्य सफर बांधता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। आंखों से आंसू बरसते हैं हाजी के, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और अपना सामान्य सफर तैयार करता है। और जब अपनी सवारी की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी नबी के रोजे की तरफ। और मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है कि जब तक हाजी को मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाजी जब लौटता है मदीने शरीफ से, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। हाजी रोते हुए वापस होता है। अब मुझे बताओ कटघरा वालों, ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, सिर्फ दीदार करने गया नबी के रोजे का। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसने चलना मदीने की गलियों में सीखा, जिसने बोलना मदीने की गलियों में सीखा, जो सुबह को भी मस्जिद नबवी में हाजिर होता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, मामू की तुरबत मदीने में। हुसैन नाना का रोजा छोड़कर जा रहे हैं, हुसैन माँ की तुरबत छोड़कर जा रहे हैं, हुसैन अपने भाई की तुरबत छोड़कर जा रहे हैं, हुसैन अपने मामू की तुरबत छोड़कर जा रहे हैं। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर जब हुसैन मदीने शरीफ से निकलने वाले थे, मदीने शरीफ की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे थे मेरे हुसैन। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं मदीने की तरफ? तो मेरा हुसैन जवाब देता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता,
मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेलो, वो मदीना, हाँ वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। पूरी जिंदगी तड़पता है आशिक वहां जाने के लिए। हुसैन से जब मदीना छूट रहा होगा तो कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे, मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। हुसैन मक्के से अब निकले कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। निकले थे कूफे के लिए, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर आया था। कितना? 22,000। उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में बूढ़े भी हैं। उनके लिए 22,000 का लश्कर। दुनिया ने कहा, वो इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई है कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है और में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए तो लिख दिया अपनी किताबों में कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए तो लिखते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं, उन 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं कि एक एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। इसलिए इब्ने जियाद ने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा था। और याद रखो, मेरा ईमान कहता है, अरे वो 22,000 क्या थे, अगर 22 लाख भी आ जाते और मेरा हुसैन अगर जंग करने पे आ जाता तो कौन है जो मेरे हुसैन का मुकाबला कर पाता? अरे जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुद्ध को पछाड़ा, जो तन्हा 1000 से लड़ा करता था, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा था। जंग के तरीके शुरू होते हैं। पहला तीर हुसैन की तरफ अमर इब्ने साद ने चलाया। क़ज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया। एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाबात है जमाने के। जरा बाप की तकदीर देखो, जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। जंगे उहद में जब तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हुसैन के गुलाम आगे बढ़ते हैं। हजरत ज़हीर आगे बढ़े, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़े। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने जब जामे शहादत नोश किया, आपकी रूह निकलने वाली थी। इमाम हुसैन को बुला के कहते, मेरे आका हुसैन, मेरा एक दोस्त मैदान करबला में है, जरा मेरे दोस्त को बुला दीजिएगा। पहले दोस्त जाते हैं हुसैन के मैदान करबला में। मुस्लिम इब्ने औसजा का दोस्त आया। मुस्लिम
मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा मेरे दोस्त मैं तुमसे कुछ वादा लेना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बीबी मैदान करबला में है, आपका बेटा मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। आपके बच्चे की उम्र 7-8 साल की है ना, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं गलत, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा, तुमने मेरी बात का मफहूम नहीं समझा। मुझे इस वक्त ना बीबी याद आ रही है, मुझे ना बच्चा याद आ रहा है। इस वक्त फातिमा के लाल के चेहरे पर मायूसी की किरण न जगमगाने पाए, इसलिए जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, तुम भी जाकर के हुसैन की अजमत पे ऐसे ही जामे शहादत नोश करना। अल्लाह अकबर। ये कहा और आपका सर ढल जाता है। हुसैन के जानू पर रखा था मुस्लिम इब्ने औसजा का सर। मेरे हुसैन ने नजर उठा के देखा, एक 8-9 साल का बच्चा मैदान करबला में भाग रहा है। मेरे हुसैन आवाज देते हैं ये किसका बच्चा है जो मैदान करबला में भाग रहा है, जरा इस बच्चे को बुलाओ। वो बच्चा आता है, वहीं से फितरत ने आवाज दी, हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा है जिसे बुलाने की आवाज दे रहे हो। कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तब कोई नहीं होगा जो उसे बुलाने की आवाज देगा। वो 8-9 साल का बच्चा हुसैन के पास आया, फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। कहा किसने तुझे भेजा है? कहा मेरी माँ ने मुझे सजा कर भेजा है। कहा किस लिए जा रहा है? कहा हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने पूछा तू किसका लाल है? उस बच्चे ने कहा मेरे आका मैं बता दूं किसका लाल हूं। हुसैन ने फरमाया हाँ मेरे बेटे बता तू किसका लाल है। उस बच्चे ने कहा मेरे आका हुसैन इस जिस मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूं। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार कर कह रही है अरे जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा? जा मेरे बेटे जा, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जाकर के कुर्बान हो जा। वो बच्चा है। ऐ कटघरा वालों, वहीं करबला से थोड़ी दूरी पर एक कबीला था जिसे बनु कल्ब का कबीला कहते हैं। उस कबीले में एक बड़ी हसीन और जमील औरत थी। उसकी शादी होती है उसके कबीले में, उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे की पैदाइश के चंद दिन के बाद में उसके बाप का साया सर से उठ गया। उसके बाप का साया जब सर से उठा बच्चा यतीम हो गया। माँ ने इद्दत की और इद्दत पूरी होने के बाद में उसके पास दूसरे निकाह का पैगाम आया कि तू दूसरा निकाह कर ले। उसने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चे पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। उसने कहा मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी। पड़ोसियों ने कहा इस बच्चे को कैसे पालेगी, छोटा बच्चा है, इस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? उस बेवा औरत ने कहा था मैं मेहनत करके पालूंगी, मैं मजदूरी करके पालूंगी, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जवान होता है। जब वो बच्चा जवान हुआ तो उसकी शादी करती, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद जवान हो गई है, लाओ मैं अपनी औलाद की शादी कर दूं। हर माँ बाप चाहते हैं कि लड़के के लिए नेक स्वालेहा दुल्हन मिल जाए। उस माँ ने भी अपने बेटे के लिए नेक लड़की को तलाश किया और उसकी शादी कर दी। एक कटघरा वालों 17 दिन हुए हैं शादी को, सिर्फ 17 दिन। वो माँ अपने घर में बैठ के आंसू बहा रही थी। एक दिन उसका बेटा घर में जब दाखिल हुआ तो माँ को रोते हुए देख के कहता है मेरी माँ क्या बात है? क्या मेरी बीबी ने तुझे खाना नहीं दिया? क्या मेरी बीबी ने तुझे पानी नहीं दिया? क्या मेरी बीबी तेरा कहना नहीं मानती? क्या मेरी बीबी तेरी फर्मा बरदार नहीं है? ए मेरी माँ रोने की वजह क्या है? क्या पैसों की तंगी है? क्या खर्चे की कमी है घर में? तब उस माँ ने कहा नहीं मेरे बेटे, न तो पैसे की कमी है न तो खर्चे की कोई प्रॉब्लम है। ए मेरे बेटे इस वक्त जो है तेरी बीबी भी बड़ी फर्मा बरदार है। मेरे लाल मैं आज किसी और वजह से आंसू बहा रही हूँ। बेटा कहता है माँ जरा बता तो सही वजह क्या है? माँ ने कहा बेटा आज बैठ मेरे पास, मैं तुझे एक राज की बात बताऊं। माँ कहती है मेरे लाल जब तू पैदा हुआ था ना तब तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया। मेरे लाल इद्दत पूरी करने के बाद मेरे पास पैगाम आए थे मैं दूसरा निकाह कर लेती, लेकिन मैंने सिर्फ तेरी वजह से दूसरा निकाह नहीं किया। मेरे बेटे बेटा जब तू पेशाब कर देता था तो मैं तुझे दूसरी साइड में सुलाती थी, जब उधर भी तू पेशाब कर देता तब मैं तुझे अपने सीने पे सुलाती थी और खुद उस गीली जगह में लेट जाती थी। ऐ मेरे बेटे रात में जब तू उठता था तो माँ को पूरी रात नींद नहीं आती थी। दिन में तुझे कोई तकलीफ होती तो तेरी माँ तड़प जाया करती थी। ऐ मेरे लाल मैंने दिन का चैन और रात की नींद खराब करके तुझको पाला है। आज उन कुर्बानियों का वक्त आ गया है, आज उन एहसानात के बदला चुकाने का वक्त आ गया है। बेटा कहता है माँ बता तो सही क्या बात है? कहा मेरे लाल मैदान करबला में 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को रोक रखा है। मेरे लाल
लाल मैं चाहती हूँ कि तू जा और हुसैन की अजमत पे जाकर के जामे शहादत नोश कर ले। वो बच्चा कहता है मेरी माँ तो मैं तेरा बेटा हूँ, मेरी माँ मेरा खुदा गवाह है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आका हुसैन को यजीदियों ने घेर रखा है। तू एहसान ना भी बताती तब भी मैं हुसैन की अजमत पे जान दे देता। वो बच्चा कहता है माँ थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है, थोड़ी सी इजाजत मिल सकती है। माँ ने कहा बेटा किस लिए कहा? वो जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, जिसकी मेहंदी के हाथ की मेहंदी का रंग अभी तक फीका नहीं पड़ा, क्या मैं अपनी बीबी से 2 बातें कर सकता हूँ? माँ ने कहा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत में इसके कदम रुक जाए, मेरे लाल कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत की जंजीर तेरे कदमों में पड़ जाए और तू करबला जाने से रुक जाए। वो बेटा कहता है माँ मैं तेरा फरमाबरदार बेटा हूँ, जिन नजरों में मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न के जलवे समाये हो उन नजरों में दुनिया का कोई हुस्न जो है आड़े नहीं आ सकता। मेरी पैरों में कोई मोहब्बत जंजीर नहीं डाल सकती। मेरे दिल पर मेरे जिस्म पर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का कब्जा है, इसलिए कोई मोहब्बत मेरे आड़े नहीं आ सकती। बीबी के पास में गया और अपनी बीबी से जाकर के कहता है ओ मेरी शरीके हयात, अब तेरा और ये मेरा आखिरी दिन है, आज अपने शौहर का चेहरा आखिरी बार देख लो। हो तुम चाहो तो मेरी माँ के पास रहो या चाहो तो अपने वालिदैन के पास चली जाओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ 17 दिन हुए हैं निकाह को और औरत जब तलाक की बात सुने तो उसके दिल पे कैसी बीतती होगी। बीबी रो के कहने लगी मेरे शौहर मेरी गलती क्या है, ए मेरे शौहर मेरी खता क्या है, ए मेरे शौहर जरा ये तो बताइएगा, क्या मैं आपकी माँ की फरमाबरदार नहीं, क्या मैं आपकी फरमाबरदार नहीं, ए मेरे शौहर मेरा कसूर क्या है? तब शौहर ने रो के कहा था मेरी बीबी तेरी कोई गलती नहीं, तू बड़ी नेक और सालेहा है। कहा फिर ये बात क्यों आई? तो कहा कि मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए, हुसैन के नाम पे जामे शहादत नोश करने के लिए। ऐ मेरी शरीके हयात, अब तुम चाहो तो मेरी माँ के पास रहो या चाहो तो अपने वालिदैन के पास चली जाओ। वो कैसी फरमाबरदार बीबी थी, वो रो के कहती है मेरे शौहर जो मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी वो मेरी उम्मीद आपने यहीं पर तोड़ दी। आज से 17 दिन पहले आपने मुझसे क्या वादा किया था कि तू दुनिया में भी बीबी मेरी बीबी है और जन्नत में भी मैं तुझको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरे शौहर मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए। ए मेरे शौहर आज तुम मैदान करबला जा रहे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं खुद तुम्हारे साथ में चलूंगी और दुनिया की औरतों को बताऊंगी कि हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए जहां मर्द पीछे नहीं हटते हैं वहां औरतें भी पीछे नहीं हटती है। वो औरत भी आती है, उसकी माँ भी आती है, उसका शौहर भी आता है। माँ ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन से कहा मेरे आका हुसैन मेरा ये एक ही बेटा है, जब ये पैदा हुआ था तो इसके बाप का साया सर से उठ गया था। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा एक बेटा क्यों है, अगर आज 10 बेटे भी होते तो आका आपके नाम पे सबको कुर्बान करवा देती। ए मेरे आका मेरे बेटे को कबूल फरमाए। हुसैन मैदान करबला में उसको भेजते हैं। अल्लाह अकबर, वो नौजवान जाकर बड़ी बहादुरी से मैदान करबला में जंग लड़ता है। उसके बाद अपनी माँ के पास आता है, माँ से कहता है माँ क्या तू अपने बेटे से राजी है, क्या तू अपने बेटे से राजी है? माँ ने कहा मेरे लाल तेरी माँ तुझसे राजी है, लेकिन पूरी खुशी माँ को उस वक्त मिलेगी जब तू हुसैन के नाम पे जामे शहादत नोश करेगा। अल्लाह अकबर, नौजवान फिर आता है, उस नौजवान के सर को कलम कर दिया जाता है और इमाम हुसैन की तरफ नौजवान के सर को फेंका जाता है। हुसैन ने नौजवान का सर उठाया और उसकी माँ को दिया। माँ ने हाथ में लेकर के नौजवान के बेटे की पेशानी को बोसा दे के कहा था ऐ मेरे बेटे आज तेरी माँ को पूरी खुशी मिल गई, आज तेरी माँ को मुकम्मल खुशी हासिल हो गई। ये करबला का मैदान है जो हमें सब्र का पैगाम दे रहा है, ये करबला का मैदान है जो हमें इस्तिकामत का दर्स दे रहा है, ये करबला का मैदान है जो हमें सब्र और इस्तिकामत का पैगाम दे रहा है। अमर इब्ने साद ने कहा लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान करवा रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन
हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया, हजरत अली अकबर निगाहों के सामने आए, जाना चाहते थे। इतने में सकीना बोल उठी, है चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे। हुसैन के भाई ने मशकीजा उठाया और नहरे फुरात की तरफ जा रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा कटघरा वालों, वो बहादुर हजरत अब्बास जिनकी ताकत और जिनकी शुजात का आलम ये है कि हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं और आपकी उम्र करबला के मैदान में 38 साल की थी। हुसैन से 22 साल छोटे थे उम्र में और लंबाई इतनी कि ऊंट के बराबर में खड़े होते तो कुहान पर अपना हाथ रख दिया करते थे। और ताकत और शुजात का आलम ये कि पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतना बड़ा जवान बहादुर हुसैन का भाई जो हुसैन के लश्कर का सिपह सालार है, जा रहे थे। हुसैन ने रोक के कहा, मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? ए मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, ए मेरे भाई तुम मेरे लश्कर की ट्रेनिंग देने वाले हो, तुम कहां जा रहे हो? मौला अब्बास कहते हैं, मैं अभी आ रहा हूं पानी लेकर के। इन्हें अली की शुजात का अंदाजा नहीं, इन्हें अली के शेरों की बहादुरी का अंदाजा नहीं। गए नहरे फुरात पे यजीदियों को हटाते हुए पानी को मशकीजे में भरा और जब चिल्लू में पानी को लिया, सकीना की प्यास याद आ गई, पानी नहरे फुरात में डाल दिया। सवारी को इशारा किया, घोड़े ने भी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? चले हजरत अब्बास खेमे की तरफ। शिम्र ने ऐलान कर दिया, ये लोगों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर एक कतरा भी पानी का हुसैन के खेमे में चला गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को। चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, चारों तरफ से तीर। पीछे से एक शकी ने ऐसा तलवार का वार किया कि दाहिना बाजू कलम हो गया। मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी कलम हो गया। मशकीजे के तस्मे को दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही है। इतने में हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, आवाज लगाते हैं, या अखी अदरिकनी, मेरे भाई आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई को संभालिए। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आज हमारे घर में छोटे से बच्चे की अगर मैयत हो जाए पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। बाप का होश अलग उड़ जाता है, दादा का होश अलग उड़ता है, माँ के होश अलग उड़ जाते हैं और घर वालों के होश अलग उड़ जाते हैं। मगर वाह मेरे हुसैन, तेरे सब्र को सलाम। हुसैन घोड़ा दौड़ा के मैदान करबला में आए, अपने भाई को अपने हाथों पे उठा लिया मेरे हुसैन ने। 38 साल का जवान भाई है हुसैन का। आवाज लगाते, मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी थी। कहते, मेरे भाई मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। ऐ लोगों, जरा आंखें बंद करके तसव्वुर की निगाह से देखो, हुसैन ने अपने भाई को जब अपने हाथों पे उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत मेरे हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। जब अपने भाई को लेकर के आए और खेमे के अंदर रखा, अपनी बेटी सकीना से कहा, मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र है, हजरत अब्बास के सरहाने आकर के बैठी, थोड़ी देर सर हिलाया, गर्दन हिला के कहती, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से? चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से? चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से? चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हुसैन मैदान करबला में है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ए मेरे भाई जरा ये बताइए, चचा भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए, आप खामोश हैं। कासिम की जवानी लुट गई, आप खामोश हैं। ए मेरे भाई जरा ये बताएं, अली अकबर शहीद हो गए, आप खामोश हैं। ए मेरे भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं।
वो जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। आज अगर किसी का बच्चा फौज में भर्ती हो जाए तो पूरा घर आंखों से आंसू बहाता है कि पता नहीं मेरा बच्चा लौट के आएगा या नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तिरंगे में उसका जिस्म लपेट करके घर पे पहुंचाया जाए। आज अगर किसी का बच्चा सऊदी चला जाए कमाने के लिए ना, तो घर वाले पूरी रात नहीं सोते कि 3 साल के बाद हमारा बेटा आएगा। हुसैन अपने खेमे के अंदर तशरीफ लाए, देखा कि हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही। ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है जहां बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने, जहां भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, जवान भाई के जिस्म निगाहों के सामने हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही। मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाई से एक अलग प्यार होता है। बहन कितने भी किलोमीटर दूर रहती है, उसे पता चल जाए मेरे भाई की तबीयत खराब है तो दौड़ती हुई आती है। भाई तो आने में बहाना मिला देता है कि ट्रेन नहीं मिलेगी, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, अभी हिसाब नहीं हुआ है मालिक की तरफ से। लेकिन बहन है, जब पता चल जाए कि मेरे भाई की तबीयत खराब है तो दौड़ती हुई आती है अपने भाई को देखने के लिए। सुना कि मेरा भाई मैदान करबला जा रहा है, खड़ी हो गई, मेरे भाई आप मैदान करबला जा रहे हैं, इजाजत दे तेरी बहन अपने हाथों से तुझे दूल्हा बनाए। सुभान अल्लाह। नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे सजाया। सुभान अल्लाह। कुबाए मिस्री हुसैन ने जेबतन फरमाई, हजरत अली की जुल्फिकार हाथ में ली, हजरत जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, अमीर हमजा की ढाल ली, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन दूल्हा बना है, शहादत का दूल्हा। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरा हुसैन जब मैदान करबला में आना चाह रहा था तो अपनी बहन ज़ैनब से कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया। हर मकाम पे बहन तू साबिरा और शाकिरा रही। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन अपनी बीबी शहरबानो को देखते तो तड़प के रह जाते, मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू सोने और चांदी की प्लेटों में खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के फाके करना पड़े लेकिन कभी जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, जब तू अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पर तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन ने अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगाया और फरमाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा मैदान करबला जा रहा है। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटे का लगाव जो है वो माँ की तरफ ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि बेटियां बाप से बेलौस मोहब्बत करती हैं। हजरत सकीना ने कहा, बाबा रात में जब मैं सोती हूँ तो आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझको नींद आती है, आपके बाद बाबा मुझे नींद कैसे आएगी। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन मेरा इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से
तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। हुसैन सब्र की तलकीन करते हैं मेरे हुसैन। अब मैदान करबला में आने का इरादा कर रहे हैं मेरे हुसैन। जवान बेटा निगाहों के सामने है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते बाबा भी मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगा के कहा मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे नबी की आल का सिलसिला चलेगा मेरे लाल, तुझसे आले हुसैन का सिलसिला चलेगा। हुसैन ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। अब सुनो कटघरा वालों, हुसैन का यही एक बेटा मैदान करबला से वापस आया और उधर यजीद के बारे में बताया जाता है कि उसके 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। आज दुनिया का सर्वे करके देख लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और आज हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से आया। यजीद की नस्ल ढूंढे से नहीं मिलेगी और मेरे हुसैन की नस्ल आज घर घर मौजूद है। अक्सर जगहों पे आप देखिएगा मेरे हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में मौजूद है। आज कोई जिला ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल ना हो, आज कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल ना हो। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बहराइच शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और आज जो आपके दयार में जो शहजादा आया है हुजूर हस्साने मिल्लत की सूरत में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते आले रसूल, अजमते आले रसूल, जिक्र शहुदाए करबो बला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे, एक बेटा वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसकी नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। तो सुनो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं। 2 जानवर है, एक वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, वो पैदाइश में एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है। और एक जानवर वो है जिसे बकरी कहते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 इससे ज्यादा मैंने नहीं सुने, लेकिन कुर्बानी उसकी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। और बकरी की कुर्बानी होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। और पैदाइश के एतबार से कम, कुर्बानी के एतबार से ज्यादा। 11वीं शरीफ में देखो तो बकरे कुर्बान हो रहे हैं। आपके यहाँ जलसा हुआ तब भी बकरा कुर्बान हो रहा है। और बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं, लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बकरे की नस्ल मिट जाती, होना तो ये चाहिए था कि बकरा और बकरी किसी गली कूचे में नजर नहीं आते, लेकिन आपको हर गांव में बकरी और बकरा मिल जाएगा। अक्सर गलियों में आपको बकरी और बकरा मिल जाएगा, उसको ढूंढोगे तो कहीं वो नजर आता है। पता चला जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने रब के नाम पर जामे शहादत नोश किया है, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और आपके दयार में जो शहजादा आया है वो भी मेरे हुसैन की नस्ल पाक से है। अरे हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन। आले रसूल की आमद होने वाली है। हजरत के आते ही तकरीर मेरी खत्म। कौन हुसैन है? आज मेरे हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।